नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के 11 नंबर क्वेश्चन से। तो हम कल की क्लास में आप सभी को हम बता दिए थे 10 नंबर तक आप सभी को हम बता दिए थे। तो आज हम बताने वाले हैं 11 नंबर से। तो आप सभी अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और अभी तक व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें क्या कर रहे हैं आप सभी मेरे साथ समझिए। इसमें कर रहा है एक नहर, एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर क्या है, एक नहर के एक तट पर। यहाँ पर एक और हम फिगर बना लेते हैं। क्या है, यहाँ पे एक नहर है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर कैसा होता है, टीवी टावर लंबवत होता है। क्या, तो लंबवत होता है। यहाँ पर लंबवत एक टीवी टावर खड़ा कर देंगे और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक नए अन्य बिंदु से, मान लो हम इसको अन्य बिंदु मान लिए, ये एक बिंदु मान लिया, बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। यहाँ पर हम 60 डिग्री यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर क्या है, तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसी तट पर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, इसी तट पर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर क्या है, 20 मीटर दूरी पर क्या है, एक इस बिंदु 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के 5 बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर मिलाने वाले कितना है, तो 30 डिग्री यहाँ पर सवाल में दिया है। 30 डिग्री यहाँ पर दिया है, 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति 9.11 में यही है, आकृति 9.11 क्या है, 9.11 है। ठीक है, 11 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको कह रहा है टावर की ऊंचाई निकालने के लिए तो हम इसको x मान लेंगे, कुछ नहीं दिया है तो हम x इसको मान लेंगे। क्या, तो x मान लेंगे। और कह रहा है नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे y मीटर। कोई दिक्कत आपसे बताइए। ठीक है, इसको नाम धर देते हैं A B C और यहाँ पे इसको हम D रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम चित्र बना दिए। आप सभी कमेंट में बताइए कि चित्र आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना कि क्या, तो माना कि टावर की ऊंचाई, क्या, तो टावर की ऊंचाई हम क्या माने हैं, टावर की ऊंचाई हम क्या माने हैं, कमेंट में बताइए। तो इसका हम माने हैं 1 मीटर, हम टावर की ऊंचाई माने हैं। यहाँ पर क्या माने हैं, BC बराबर क्या माने हैं यहाँ पर, तो BC बराबर में हम माने हैं y मीटर। क्या, तो y मीटर हम BC बराबर माने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। पहले हम छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ पर त्रिभुज लिखिए A B और C में, त्रिभुज ABC में चलेंगे, तो ये है P और ये है B। तो P भी किस में होता है, तो P भी होता है tan में। tan कितना डिग्री, थीटा की जगह पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे, बराबर में P बटा में B। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। अब बराबर में P कितना माने हैं, P माने हम x माने P और B कितना माने, तो y माने हैं। तो यहाँ पर y मान लेंगे। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा √3 से y में, तो √3y हो जाएगा। अब बराबर में x, जब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे 1 डाल दो, x 1 करेगा तो x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या, तो हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं अब क्या, तो त्रिभुज ABD में, क्या, त्रिभुज ABD में। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABD में, बड़े वाले त्रिभुज में अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, P है और B है। तो P भी किस में होता है, तो tan में होता है। तो tan कितना डिग्री लगेगा, आप सभी कमेंट में बताइए। तो इनमें 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री यहाँ पर बैठा देंगे, बराबर में P बटा में B हो जाएगा। tan 30 डिग्री मान कितना होता है, तो 1 बटा में √3 होता है।
बराबर में p कितना है तो x दिया है, p कितना है तो x दिया है। अब बटा में b कितना दिया है, देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर 20 मीटर है, y है, मतलब पूरा हमको निकालना है, b का मान पूरा निकालना है, तो 20 और प्लस में y जोड़ देंगे तो यहाँ पर b का मान निकल जाएगा, 20 प्लस में क्या तो y यहाँ से क्या हो जाएगा √3x बराबर में 20 प्लस में y, क्या यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे क्या तो समीकरण 2 मान लेंगे, क्या तो यहाँ पर हम समीकरण क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत आपसे बताइए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे तो इसमें क्या हो, समीकरण 2 कितना दिया है तो यहाँ पर दिया √3x के जगह पर हम √3y लिख सकते हैं। देखो x बराबर कितना है तो √3y है, तो x जगह पर हम √3y लिख देंगे, यहाँ पर गुने में √3y बराबर में 20 प्लस में y यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी बताइए, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 3y हो जाएगा, यहाँ पर आई y जो है ना बराबर को उस साइड है प्लस में, और बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। अब बराबर में 20, यहाँ से 2y हो जाएगा बराबर में 20, तो y बराबर में हम लिखना चाहे तो 20 बटा में 2, इसको जब हम काटेंगे तो y बराबर में हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर आ गया y बराबर, हम y बराबर तो 10 मीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है बताइए तो आप सभी, हमको तो ऊंचाई, देखो y बराबर में 10 मीटर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे ना तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना, x का मान निकल जाएगा। चलिए आप सभी मेरे साथ कीजिए, तो आप सभी मेरे साथ कीजिए, y का मान 10 मीटर आ चुका है, और हम समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम y का मान रख देते हैं, क्या तो समीकरण 1 में हम y का मान रख देते हैं। देखो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या तो रखने पर y का मान रखने पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है तो √3y है, क्या तो √3y है, और बराबर में कितना है तो x है। y का मान हम कितना निकाले तो 10 निकाले हैं, तो यहाँ पर हम धर देंगे √3 गुने में 10 और बराबर में x, यहाँ से हो जाएगा 10 √3 बराबर में x, यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, अतः टावर की ऊंचाई बराबर में, यहाँ पर लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर में 10 √3 मीटर, ये हो जाएगा एक, यहाँ पे एक ये हो जाएगा, और नहर की चौड़ाई बराबर क्या तो तथा नहर की चौड़ाई बराबर, तथा यहाँ पे लिखेंगे y माने थे ना, y माने थे, यहाँ पर लिखेंगे तथा नहर की चौड़ाई बराबर में कितना आया है तो 10 आया है, तो 10 मीटर यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर ये आंसर आ गया। बोलिए आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, आप सभी कमेंट में बताइए, यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया। आप सभी एक बार आप सभी अपना आंसर कमेंट में बताइए कि आपका यह क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। आप सभी प्लीज़ कमेंट में बताइए कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। आप सभी गौर से यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा कैसा हुआ है, आप सभी समझ लीजिए, ठीक है ना। तब हम चलते कितने तो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो आप सभी देख लिए, स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए इसका। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम मिटा देते हैं और हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।
चलो यहाँ पे इसको क्या करते हैं ना, इसको हम मिटा देते हैं और हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो आप सभी कमेंट बताइए, और क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो आप सभी कमेंट बताइए कि हमको दोस्त समझ में नहीं आया है भाई, हमको समझ में यह क्वेश्चन नहीं आया है। नहीं समझ में आए तो कमेंट बताइए, और समझ में आ रहा है पूरा तो कहिए से हमको समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, आप सभी कमेंट में पूरा भर दीजिए कमेंट। ठीक है ना, पूरा भर दीजिए कमेंट। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं ना, मिटा देते हैं। इसको पन्ना फाड़ते हैं, क्या करते हैं, पन्ना फाड़ लिए, इसको हम मिटा देते हैं। चलो अब हम चलते हैं कितने क्वेश्चन की ओर, तो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। ठीक है ना, आप सभी कमेंट में बताइए कि पिछले क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। तो चलिए आप सभी पढ़िए, तो क्वेश्चन पढ़िए, तो आप सभी क्वेश्चन पढ़िए, आप सभी क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कर रहा है। 12 नंबर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको उतार देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम उतार देते हैं। कोई दिक्कत आप सभी बताइए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से ठीक है ना, भवन के शिखर से क्या है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, क्या, तो शिखर का उन्नयन कोण क्या, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, सवाल में कितना उन्नयन कोण दिया है, तो 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री है। ठीक है ना, 60 डिग्री सवाल में दिया है, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके क्या, तो इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण क्या, तो अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो क्या है, तो 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन तो हम उतार दिए। अब हम क्या करते हैं ना, पहले इसका चित्र बनाते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सवाल में करा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ पर हम 7 मीटर पहले ऊंचे भवन बनाएंगे। क्या, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, 7 मीटर ऊंचे एक भवन बनाते हैं। क्या है, तो यह 7 मीटर ऊंचा है। शिखर देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर एक केबल टावर बनाइए, यहाँ पर एक केबल टावर बनाइए, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या, तो 60 डिग्री है, यहाँ पर हम क्या 60 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, 60 डिग्री है। क्या, तो 60 डिग्री सवाल में दिया है। ठीक है ना, 60 डिग्री है, और इसके पास से, किसका पास से, इसके बगल वाला में कौन है, इसके बाद बगल वाला टावर है, तो इसके मतलब बगल वाला, इसको टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसके पास से, क्या, तो टावर के पाद से
5 का टावर के 5 का अब नवन गुण कितना है तो 45 डिग्री है। क्या तो 45 डिग्री है यहाँ पर, 45 डिग्री यहाँ पर 45 डिग्री है। ये कितना लिखा रहा है, 50 लिखा रहा है। क्या तो 45 डिग्री, अब हम 45 डिग्री यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। ये 45 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक है, ठीक है ना। यहाँ पर ये और यहाँ पर ऐसा ही है ना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोण क्या तो कोण वन, कोण क्या कोण वन कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। ये होगा 4 तो ये भी हो जाएगा 4, ठीक है ना। वो होगा 4 तो ये भी होगा 4, ये होगा 5 तो ये भी हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण 45 बन रहा है, यहाँ पर भी कोण 45 बन जाएगा, ठीक है ना। इसको ना हम नाम रख देते हैं, क्या तो हम नाम रख देते हैं। यहाँ पे इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको हम सी मान लेते हैं, और हम इसको क्या मानते हैं ए बी सी, और इसको हम मान लेते हैं डी, और इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। तो इसका हम नाम भी रख दिए। कहा टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या टेंशन कर रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यह 7 मीटर है। ये देखो एक आयत बन रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर यह एक आयत बन रहा है कि नहीं, आप सभी कमेंट में बताइए। यह एक आयत बन रहा है कि नहीं, एक आयत बन रहा है कि नहीं। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये 7 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। देखो और यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको इस आधार को हम मान लेंगे वाई मीटर। तो ये वाई मीटर होगा तो ये भी तो वाई मीटर हो जाएगा ना, वाई मीटर हो जाएगा। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या कर रहा है, कह रहा है। यहाँ पर हम वाई मीटर मान लेते, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको मान लेते, यहाँ से यहाँ तक हम इसको हम 1 मीटर मान लिए। कोई दिक्कत तो आप सभी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। हम आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी, क्या तो ए बी बराबर में x मीटर, और यहाँ पे ए बी बराबर x मीटर, तथा क्या है तो बी सी बराबर में y मीटर। यहाँ पर हम y मीटर इसको हम क्या किए हैं तो हम मान लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसको y मीटर मान लिए। तो इसमें देखो इस वाले त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पर देखो ई है पी और ई है बी। तो पी बी किस में होता है तो tan में होता है। यहाँ पर tan कितना लगेगा, थीटा का जगह पर 60 है तो यहाँ पर 60 डिग्री लग जाएगा, बराबर में पी बटा में बी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर में पी कितना है तो x है, x बटा में बी कितना तो y है। तो यहाँ से √3 y या बराबर में हो जाएगा x। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की ओर चलेंगे। अब हम चलेंगे त्रिभुज क्या सी डी ई में, क्या तो सी डी ई में अब हम चलेंगे, त्रिभुज सी डी ई में। यहाँ पर लिखो अब त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में हम चलेंगे। यहाँ पर कितना बनेगा आप सही बताइए, यहाँ पर क्या बनेगा। देखो यहाँ पर थीटा के सामने वाला p होता है और ये तो b होता है। तो p बटा में b किस में होता है तो tan में होता है, ठीक है ना। tan 45 डिग्री लग जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर में p बटा में b। tan 45 डिग्री मान होता है 1 बराबर में p कितना है तो p हम मेरे पास कितना दिया है आप सभी बताइए। आप सभी को लग रहा है ना, आप सभी का ऑडियो और वीडियो अच्छा क्वालिटी है ना, तो आप सभी कमेंट कीजिए, ठीक है। ऑडियो और वीडियो बढ़िया है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। यहाँ पर p कितना है तो p यहाँ पर दिया है 7 मीटर, 7 अब बट्टा में कितना दिया है b तो y दिया है। यहाँ पर y बराबर में कितना हो जाएगा 7। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे समीकरण 1, देखो यहाँ पर समीकरण 1 में y का
मान रखने पर, क्या रखने पर, देखो यहाँ पर जब हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा। आप बताइए, तो x का मान नहीं निकल जाएगा, तो ये तो हमको निकालना, यही तो हमको निकालना आती है। आप लिखें समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो √3y है, √3y बराबर में x है, तो √3 गुने में हो जाएगा 7 बराबर में x, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। यहाँ पर इतना आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, कमेंट देख लेते हैं आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं। आप सभी थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है ना, वेट कीजिए आप सभी। 12 नंबर का है, कितना नंबर हम आप सभी को बताए हैं, आप सभी को हम 12 नंबर बताए हैं ना। टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई हमको निकालना है। देखो यहाँ पर तो x का मान यहाँ पर तो निकल गया, यहाँ पर x का मान तो यहाँ पर निकल गया, हमको ये पूरा ना निकालना है, ये हमको पूरा निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः केबल टावर की केवल ये क्या लिखा जा रहा है, केवल टावर की ऊंचाई बराबर में कितना है। देखो 100 और 7 को जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। 100 प्लस में 7, x कितना है, सब निकाले हैं, 7√3 निकाले हैं, 7√3 प्लस में 7, यही ना निकाले हैं। 7√3 हम निकाले x, और यहाँ पर 7 दिया है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर √3 प्लस 1, इतना मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका आंसर इतना आ जाएगा। आप देख लेते हैं बुक में कितना है। बुक में 12 नंबर किधर है, 12 नंबर 9.1 के 12 नंबर 7 इंटू √3 प्लस में 1, ठीक है, इतना है ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए आप सभी को बताइए, सवाल समझ में आया, आपसे बताइए, कमेंट में बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल की क्लास में आप सभी को यह आज 3 बजे वाला क्लास में आप सभी को यह त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग खत्म कर देंगे। 3 बजे क्लास में जुड़ना मत नहीं भूलिएगा, ठीक है। 3 बजे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। 3 बजे PM में, आज 3 बजे PM में आप सभी लाइव में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आज 3 बजे PM में आप सभी जरूर जुड़िएगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को आज हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।